टीलागढ़ी नाम के गांव में रघु नाम का एक बांका जवान रहता था। घर में उसका बड़ा भाई और भाभी रहते थे। रघु की भाभी कुमुद हमेशा उसको ताने ही मारती रहती थी। एक दिन, जरा कुएं में से पानी तो ले आना, तुम्हारे भैया थक गए हैं। भाभी, मैं भी तो खेतों पर फावड़ा चलाकर थका हुआ हूँ। मुझसे बहस मत करो, जल्दी जाओ। रघु दुखी मन से जाकर कुएं से पानी ले आता है। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई। सभी पशु पक्षी और गांव वाले परेशान हो गए थे। एक दिन वो मजदूरी करके आया तो थोड़ी देर के लिए एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से अपने दुर्भाग्य पर आंसू गिरने लगे। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक तोता आकर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। उसके पंखों से खून निकल रहा था। उसने तालाब से पानी लाकर उस तोते का घाव साफ किया और उसे अपने गमछे से पोंछ दिया। उसकी चोंच में 2 बूंद पानी डाल दिया। तोते ने आंखें खोली और तुरंत उड़ गया। रात को जब वो सोया तो उसने सपना देखा कि एक परी आई। रघु, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसके नीचे एक कुर्सी है, तुम उसे निकाल लो। मैं उस कुर्सी का क्या करूँगा? रघु की आंखें खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो गई थी। भाभी, कुछ खाने को दे दो, मुझे जरा जल्दी जाना है। ये लो, बासी रोटी रखी है, यही खा लो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने जल्दी जल्दी सूखी रोटी खाई और फावड़ा लेकर चला गया। पेड़ के नीचे पहुंचकर रघु पेड़ के नीचे खोदने लगा। 3 घंटे तक खुदाई करता रहा। अचानक उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। उसने देखा तो वो एक पुराने समय की नक्काशीदार कुर्सी थी, पर बहुत गंदी थी। इसको गमछे से साफ कर देता हूँ। कुर्सी साफ करते ही चमक उठी। रघु ने उस कुर्सी को सिर पर रख लिया और पेड़ के नीचे रख दिया। जैसे ही उस पर बैठने लगा तभी, रघु रुको, इस कुर्सी पर बैठने की कुछ शर्तें हैं। रघु हैरानी से परी की ओर देखने लगा। क्यों हैरान हो रहे हो? आप ही तो कल मेरे सपनों में आई थी ना? हाँ, पर तुम जानते हो इस कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता हो। तो मेरे किस काम की है ये कुर्सी? क्या तुमने निस्वार्थ भाव से उस तोते की जान नहीं बचाई? मुझसे उस तोते की तकलीफ देखी नहीं गई। हाँ, इसीलिए तुम इस कुर्सी पर बैठकर हमेशा न्याय और दूसरों की मदद कर सकते हो। मेरे पास न धन है न दौलत है। मैं तो खुद दूसरों की मदद का मोहताज हूँ। मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ? रहने दीजिए, मैं इस कुर्सी के काबिल नहीं हूँ। आप ये कुर्सी किसी और को दे दीजिए। नहीं रघु, तुम इस कुर्सी के काबिल हो। जहाँ तक धन दौलत की बात है उसकी चिंता मत करो। ये कुर्सी तुम इसी जगह पर फिर से मिट्टी के नीचे दबा दो। जब तुम्हें किसी की मदद करनी हो तो उसी जगह पर बैठ जाना। आंखें बंद करके मुझे याद करना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई। रघु ने झट से कुर्सी उठाई और उसका उसी गड्ढे में मिट्टी से ढक दिया। फिर वो काम पर चला गया। शाम को जब काम से लौट कर आ रहा था तब, भैया, मेरा बच्चा बीमार हो गया है, किसी तरह इसको अस्पताल ले जाना है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम ही कुछ मदद कर दो। अगर मैं मजदूरी के पैसे इसको दे दूं तो शायद इसके बच्चे की जान बच जाए। ये लो, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही हैं। वैसे चलो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल तक चलता हूँ। दोनों अस्पताल समय से पहुंच गए। बच्चे को दवाइयां और इंजेक्शन देते ही वो खेलने लगा। लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। जब वो अपने घर लौटा तब सब सो गए थे। वो अपने तख्त पर जाकर भूखे ही सो गया। दूसरे दिन जब वो खेत में हल जोत रहा था और बैल थकान के कारण आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब उसने उनको हल से खोलकर खुद ही खेत की जुताई कर ली। जब वो वापस खेत की ओर मुड़कर पसीना पोंछने लगा तभी, अरे रघु, आज तो तुम खुद ही बैल बन गए। हाँ, क्योंकि खेत की जुताई न होने पर जमींदार मजदूरी नहीं देता और बैल काफी बूढ़े थे। परी मुस्कुराते हुए चली गई। दूसरे दिन, भाभी, मैं निकल रहा हूँ, कुछ खाने को दे दो। कुमुद ने मुंह बनाते हुए उसे बासी रोटी परोस दी। वो चुपचाप खाकर चला गया। काम पर गया तो देखा बनवारी लाल अपने खेतों के पास बैठकर रो रहा था। काका, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं? पूरी फसल बिना पानी के सूख रही है।
काका तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, कहीं जाना मत। ये मजदूरी करने वाला लड़का मेरी क्या मदद कर सकता है बेचारा। ये सोचकर वो भी उसके पीछे आ गया। रघु उसी जगह पर बैठ गया। तभी बनवारी लाल भी आ गया। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसे समस्या का हल बता दिया। काका, तुम्हारे खेत की बाईं तरफ जो एक पुराना कुआं है उसमें पानी है, उसी से खेतों में पानी डालकर सिंचाई कर सकते हो। क्या कहा? पुराने कुएं में पानी? हाँ हाँ, जाकर देखो। बनवारी लाल भागा हुआ गया तो देखा सचमुच कुएं में पानी था। एक हफ्ते में ही उसकी फसल लहलहा उठी। एक बार, अरे वो अपना रघु तो बड़ा ही जानकार है, उसकी वजह से ही मेरी फसल बच पाई है, वरना तो मैं बर्बाद हो गया था। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास अपनी अपनी समस्या लेकर आते और वो जैसे ही कुर्सी पर बैठता सारी समस्या का हल बता देता। एक दिन, अरे भाई रघु, जरा देखकर बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई। पूरे गांव में ढूंढ लिया, आज सुबह ही झगड़ा हुआ था। अरे बद्री काका, काकी तो घर के पिछवाड़े वाले खंडर में ही बैठी है। बद्री धोबी जब वहाँ गया तो सचमुच वो वहीं मिली। अब तो रघु बहुत मशहूर हो गया। दूसरे गांव के लोगों ने भी उसके पास आना शुरू कर दिया था। एक दिन, अब तो तुम खुश हो ना? परी रानी, मेरा तो सारा दिन सबकी समस्या सुलझाने में ही बीत जाता है। लोगों के बीच इतना सम्मान मिलना ये क्या कम है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरा घर तमाम सुख सुविधाओं से भर गया है। कोई अनाज से भरी बोरियां दे जाता है तो कोई कपड़े लत्ते, कोई फल और सब्जियों का थैला दे जाता है। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी शादी नहीं हो रही है। अब सोच रहा हूँ कि ब्याह करके अपना घर बसा लेता। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी शादी में कौन बाधक है? बाधक? उसी जगह पर बैठकर देख लो। रघु उस दिन वहां जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा, कभी तुमने सोचा है घर में इतना कुछ रघु की वजह से ही आ रहा है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो हमें सब मिलना बंद हो जाएगा। क्या जरूरत है रघु की शादी कराने की? अरे मैं तो खुद नहीं चाहता कि उसकी शादी हो, वरना मुझे कड़ी धूप में फिर वही मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाना होगा। पर वो लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं। रघु समझ गया कि उसके भैया भाभी अपने स्वार्थ के लिए उसकी शादी नहीं होने देना चाहते। उसने सोचा, आखिर वो लड़की कौन है? उसने देखा कि बगल वाले गांव की एक बहुत ही गरीब लड़की अपनी झोपड़ी के पीछे बैठकर रो रही थी। उसका मुंह घुटनों में छुपा हुआ था। रघु तुरंत उठकर उस गांव चला गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी पत्नी राधा बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। पर शादी होते ही भाभी अलग हो गई। कुछ ही दिनों में भाई का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। रघु से देखा नहीं गया। एक दिन वो अपनी भाभी के पास गया। भाभी, भैया बीमार पड़े हैं, इसीलिए अब से तुम्हारे घर का खर्च मैं ही उठाऊंगा। ये सुनकर भाभी भैया पश्चाताप से रोने लगे। तभी, रघु, तुम सही मायने में उस कुर्सी के लायक हो। अब उसको वहां से निकाल कर अपने घर में रख लो। बस कभी लालच नहीं करना। रघु का पूरा जीवन परी की कुर्सी ने बदल दिया था।